नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। कोर्ट से स्टे हट चुका है आपकी भर्ती में और अब इसके बाद सीधे सीधे डीबी रिजल्ट का नंबर है। अभी देखिए, आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अब किसी भी तरह की बातों पर आप सभी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी भर्ती का डीबी रिजल्ट जारी करवाना है और इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। आंसर की पर ये कुछ लोग पूछ रहे थे, अभी हमारे पास जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कुछ कॉल कुछ मैसेज भी आ गए थे कि आंसर की दोबारा से आने वाली है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर की पर कोई चर्चा नहीं है। आयोग में सीधे सीधे डीबी रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। डीबी रिजल्ट आपका पहले से उस पर कार्य हो रखा है, उसको एक बार फिर से पूरा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका डीबी रिजल्ट आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। डीबी रिजल्ट आप सभी कैसे चेक करते हैं, इसमें आपको अपना डिटेल, रोल नंबर आदि डिटेल फिल करके उसमें आप देख पाएंगे कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए। यानी कि जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होते हैं तो फिर वो डीबी नहीं करा पाएंगे, और जितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे उतने अभ्यर्थी आगे डीबी करा पाएंगे। कितने गुना अभ्यर्थी लगभग डीबी में शॉर्टलिस्ट होंगे, तो कल भी हमने आप सभी को बताया था कि ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, वो कितने गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी नहीं कराएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसमें आपको संदेह होगा, या फिर वो सब्जेक्ट ना हो, या किसी भी रीजन से अगर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। यानी ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हर भर्ती में या तो जाने अनजाने में फॉर्म भर देते हैं, जहाँ पर एलिजिबिलिटी संबंधी चीज़ें उन्हें बाद में पता चलती हैं। विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी आयोग की बात कर ले तो फॉर्म भरते समय आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा डीबी का, लेकिन तब तक पता नहीं चल पाता है कि कौन से अभ्यर्थी जो एलिजिबल नहीं है उनको पता ही नहीं चल पाता। जब डीबी होती है वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के फिर उनको दिक्कतें होनी प्रारंभ हो जाती हैं। सेकंड चीज़ आप सभी और देखिए, जो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट है 24 अगस्त, ध्यान दीजिएगा आप सभी, 24 अगस्त 2022, इसी डेट से पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब मान लीजिए आप सोचें कि हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाया था 2021 में, निवास बनवाया था, अब तो 3 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप आज की डेट से मत देखिए, डीबी आपका 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद होगा, तो उस डेट से आपको नहीं देखना है। आपको फॉर्म आवेदन की जो लास्ट डेट होती है फिलअप की, फॉर्म फिलअप की, उसकी लास्ट डेट से देखा जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना है। तो आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स इस डेट के पहले के होने चाहिए। और एक बार फिर से आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट, जो भी हमारे भर्ती में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करने वाले जितनी भी बहनें सिस्टर हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि अब सीधे सीधे डीबी रिजल्ट आए, इसी पर फोकस होना चाहिए। आंसर की वाला इसमें कोई भर्ती में विवाद है ही नहीं। हालांकि जब भी किसी भी भर्ती में आंसर की आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो प्रश्नों के आंसर से, आयोग के संशोधित आंसर की से संतुष्ट न हो, वो जाकर के अपना आयोग में उसी समय उन लोगों ने बात किया हुआ था। तो अब इस पर कोई चर्चा न हो करके बस सीधे सीधे डीबी रिजल्ट पर फोकस होना चाहिए कि डीबी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपका है। और आप सभी को बता दें कि सर की तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है कि आपका रिजल्ट लगभग तैयार है, और आपका जो रिजल्ट, डीबी का रिजल्ट 25 से 30 नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा, 100% उम्मीद है। और आप सभी को याद होगा, महीना भर पहले, 1.5 महीना भर पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, जबकि उस समय कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो पा रही थी, फिर भी हमने आप सभी को बता दिया था। तो कुछ चीज़ें पता चली थी उसी समय, जो भी सकारात्मक न्यूज़ पता चली थी, और कोर्ट वाले मैटर के लिए भी हमने आप सभी को बताया था कि जिस दिन सरकारी अधिवक्ता महोदय सुनवाई कराएंगे उसी दिन आपका स्टे हट जाएगा। और आप सभी ने देख भी लिया कि 12-13 2 दिन सुनवाई लगातार होकर के स्टे वैकेंट हो चुका है। 126 सीटें भले अभी होल्ड है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके 2693 पदों पर ही देखने को मिलने वाला है। 100% इसको आप मान करके चलें, पूरी उम्मीद रहेगी। हाँ, जब चीज़ें माने न्यायालय में होती है तो वहाँ पर नहीं पता होता है कि वहाँ पर बाद में डिसीजन क्या आएगा, लेकिन जो संभावना, जो चीज़ें हैं, जो नियमावली है, सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग सभी पदों पर ही, यानी एक भी सीटें आपकी भर्ती में माइनस होने की उम्मीद नहीं है। और अभी जो 126 सीटें माइनस हुई हैं डीबी के रिजल्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डीबी में वैसे भी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे। और अब हमने आप सभी से बताया था कि लगभग जो है 10,000 के आसपास तक भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। लगभग 2.5-3 गुना भी अगर आप सभी मान के चलेंगे, ऐसे देखेंगे 2.5-3 गुना, तो आपको लगेगा कि 8 से 9,000 तक होने चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, किसी कैटेगरी की कट ऑफ को थोड़ा सा कम करने के लिए
या अधिक से अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हों या किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी कम न रह जाएँ। तो लास्ट कटऑफ पर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे फाइनल रिजल्ट में क्या होता है कि जितनी सीटें होंगी लास्ट कटऑफ पर उतने ही अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं और उसमें जो लास्ट अभ्यर्थी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाती है और लिखा जाता है कि इनके बाद यानी इनसे कम आयु के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन डीबी में ऐसा नहीं होता है। डीबी में जितने भी अभ्यर्थी लास्ट कटऑफ पर रहेंगे, चाहे उनकी संख्या 1000 हो, 500 हो, 1500 हो, उस सभी के सभी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। इसीलिए लगभग जो है 8000, 9000, 10,000 तक भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं डीबी के लिए। और ये होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे या जाने अनजाने में उन्होंने फॉर्म भी भर दिया होगा, एग्जाम भी दे लिया होगा, तो सीटें खराब ना हो, कम नंबर वाले बहनों को भी मौका मिले, इसलिए अधिक से अधिक अभ्यर्थी डीबी में शॉर्टलिस्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है 25 से 30 नवंबर के आसपास तक, 25 से 30 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। हालांकि हमने कल बताया था आप सभी को कि मिड दिसंबर तक आप सभी मान के चले, लेकिन आपका रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि ऑलरेडी आपकी भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग इंतजार करेंगे, उससे ज़्यादा लेट आपके रिजल्ट में नहीं होने वाला है। और अब आपकी भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, बस हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। ऑलरेडी आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कोर्ट वाले मैटर से, तो अब किसी भी तरह की कोई भी चर्चा ना करके सिर्फ और सिर्फ डीबी रिजल्ट पर चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीबी रिजल्ट पे, और कोई बात इसके अलावा नहीं होनी चाहिए आपकी भर्ती में। डीबी रिजल्ट पर चर्चा हो, उसके लिए प्रयास हो, डीबी रिजल्ट आए और उसके बाद डीबी रिजल्ट आने के बाद उसके बाद जो है डीबी की नोटिस आएगी। डीबी के नोटिस में आपको शेड्यूल भी देखने को मिल सकता है और इसी के साथ फिर आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आरंभ कर देंगे। शेड्यूल आने के बाद उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने होंगे सब कुछ आपको हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में हम आप सभी को बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं। इवन प्रपत्र जो आपको मिलेगा उसको भी आप सभी को दिखाएंगे जो पूर्व की भर्तियों का है कि उसमें क्या कैसे भरना होता है। और एक चीज़ आप सभी देखिए कि जो भी आपके विशेष करके जो ओबीसी SC ST की बहनें हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के ये हमेशा फादर साइड का ही, फादर के नाम से नहीं, फादर साइड के, आप देखेंगे नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, या आप जिनके पुत्र या पुत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, इस तरह की कंडीशन लिखी होती है। तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। इसी तरह से कि EWS में देखेंगे तो EWS में जितने भी सिस्टर होंगी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर अनमैरिड होंगे तो फादर साइड से, और मैरिड होती हैं तो अपने हस्बैंड साइड से आपको लगाना होता है EWS। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा शादी के बाद भी हमेशा फादर साइड का ही देखा जाता है, वही वैलिड होता है। हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। और एक चीज़ आप सभी देखिए, हमने कल भी आप सभी को बताया था कि 3 से 4 महीने में आपकी भर्ती फाइनल रिजल्ट तक कंप्लीट हो सकती है। फिर आगे ज्वाइनिंग आदि की प्रोसेस में जितना भी समय लगे, यानी कि इसमें अभी डीबी का रिजल्ट पहला प्रोसेस, इसके बाद डीबी की नोटिस, फिर डीबी का शेड्यूल आएगा उसी के साथ में और डीबी कराई जाएगी और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी ये पूरे प्रोसेस आपकी 3 से 4 महीनों में आयोग करवा सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें अब आप सब कुछ सामने आने लगा है और इवन यहाँ तक खबर मिलने लगी है कि शायद अगला पेट न कराया जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि पेट 2021 की भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। पेट 2022 के जितने भी विज्ञापन आ चुके हैं उनके एग्ज़ाम तक नहीं कराए जा सके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई लेकिन उनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराए जा सके हैं। पेट 2023 के नोटिफिकेशन जो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं उनके एग्ज़ाम कब तक कराएंगे। तो इस तरह से पेट के होने से क्या फ़ायदा मिला, भर्तियों में देरी तो अभी भी हो रही है। इसीलिए संभावना है कि पुरानी भर्तियों को तेज़ी से पूरा कराएंगे आयोग सबसे पहले। इसलिए आपकी भर्ती 3 से 4 महीने या हो सकता है कि 2 से 3 महीने में ही आपकी भर्ती आपके फाइनल रिजल्ट तक कंप्लीट हो जाए। और हमने एक चीज़ आप सभी को और बताया था कि अब आपकी भर्ती में किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होने देंगे। आयोग पूरी कोशिश करेंगे और तेज़ी से प्रोसेस कराएंगे। बस आप सभी लोग धैर्य बना करके अपने भर्ती के लिए कोशिश करते रहें और किसी भी तरह की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अब डीबी रिजल्ट आपकी भर्ती में आने वाला है और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं अभी से। 126 सीटें अभी होल्ड हुई है, माइनस नहीं हुई हैं, इसीलिए आप लोग परेशान मत हुई। कट ऑफ की कितनी जाएगी, कट ऑफ जितना हमने बता रखा है उसी के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, उसी के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जब रिजल्ट पे कार्य होगा, हालांकि कट ऑफ शेयर करना बिल्कुल आयोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो बस आप सभी धैर्य बना रखिए, जो कुछ भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ें हम सभी को पता चलेंगे आप सभी को बताने का प्रयास करते रहेंगे। और वीडियो को आप सभी जितना हो सके प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, आपकी इच्छा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है आप सभी के लिए, अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी अपडेट होती है ऑलरेडी आप सभी को पहले ही मिल जाती है। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी है और कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप सभी को मिल जाएगा।
बाकी आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट के रिप्लाई देने की, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप सभी को हम रिप्लाई देते रहते हैं। धन्यवाद।